मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। ज्वाइन तो कर पाए ना आप लोग? दिक्कत तो नहीं ना? कम लोग हैं अभी। देखिए, तत्वार्थ सूत्र का चौथा अध्याय अपना चल रहा है और उसमें वैमानिक देवों का प्रकरण अपन देख रहे थे। सूत्र पाठ करते हैं अपन। पहले सूत्र से ही बोलेंगे, एक एक सूत्र ही सबको बोलना है। हाँ, आशा आंटी आप शुरू करिए। आशा आंटी के बाद में कुसुम जी अजमेरा। देवाश्चतुर्निकायः आदितस्त्रिषु पीतांतलेशः। तो ये 8 महापट्ट देवियां, मैं नाम बोल के सुना देती हूँ, लिखने की ऐसी कोई बात नहीं है। शची, पद्मा, शिवा, श्यामा, कालिंदी, सुलसा, अंजुका, भानु, ये उनके नाम है। शची का नाम सबने सुना होगा मेरे ख्याल से। कौन है जिन्होंने शची का नाम नहीं सुना है? हाथ। पारुल, अरे वाह। आयुषी जी, और सबने सुना है शची? चलो, कोई तो मिला अपने को कि हम बता सकें आपको। ये शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र की इंद्राणी होती है। महापट्ट है तो प्रमुख तो है ही। और ये कहाँ इसका नाम आता है? जब भी पंचकल्याणक होते हैं तो पंचकल्याणकों में सौधर्म इंद्र के साथ सबसे आगे, मतलब यानी ये धर्म और धार्मिक भावना इसमें विशेष होती है। और पंचकल्याणकों में यद्यपि और भी सारी इंद्राणियां आती हैं, लेकिन ये विशेष रूप से सौधर्म इंद्र के साथ में रहती है। जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है तो वहां से माता के पास में से जन्म होते ही बालक को गर्भ वहां से लाना है, समझ लीजिए माता के पास में से, तो इंद्र तो जाएगा नहीं, वो तो पुरुष है अंदर। तो वो शची इंद्राणी वहां जाकर बाल तीर्थंकर को लाती हैं और फिर इंद्र को सौंपती हैं। और भी पूरे पंचकल्याणकों में सौधर्म इंद्र के साथ साथ रहती हैं। और ये शची इंद्राणी जो है ये एक भवावतारी होती है, मतलब अगले ही भव में। अभी तो है इंद्राणी, इस भव में तो शची नाम की इंद्राणी है, सौधर्म इंद्र की और भी इंद्रों की, वो सबके नाम शची हैं। लेकिन अगले ही भव में मनुष्य बनती है और मनुष्य बन के नियम से मोक्ष जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक भवावतारी। अगला भव लिया, एक भव लिया और मोक्ष चले गए, ऐसे जीवों को बोलते हैं एक भवावतारी। तो ये सौधर्म इंद्र की। हाँ बोलिए आयुषी जी। भाभी, जो ये दक्षिण वाले जो जितने भी इंद्र है उन सबकी भी सेम ऐसे ही होता है? जो जो उनकी अब वो एक भवावतारी नाम सबके शची होते हैं, लेकिन एक भवावतारी के लिए सौधर्म इंद्र वाली शची का ही नाम आता है। बाकी का ऐसा क्लियर नहीं मिलता कि वो भी एक भवावतारी है या नहीं। लेकिन आप पुरुषार्थ देखिए, वहां इंद्राणी बनी है, इससे क्या समझ में आता है कि जन्म से तो मिथ्या दृष्टि थी, क्योंकि अगर जन्म से सम्यक दृष्टि होती तो देवी नहीं बन सकती थी। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है पिछले भव से ही, सम्यक दर्शन सहित है, वो स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। इसका मतलब है कि जन्मते समय जब जन्म हुआ था तब तो मिथ्या दृष्टि थी, और वहां ये पंचकल्याणकों के निमित्त से कहें अथवा इंद्र के संयोग मतलब समागम से कहें, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करती है
और उस भव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया और अगले भव में मोक्ष। और अभी हम देखेंगे इन देवियों की आयु देवों की आयु से बहुत कम होती है, कई बार आधी होती है, कई बार और भी कम होती है। तो देवियों की आयु तो होती है पल्यों में और देवों की आयु होती है सागरों में। पल्ले बड़ा होता है कि सागर बड़ा होता है? बोलिए पारुल, पल्ले बड़ा होता है कि सागर बड़ा होता है? सागर। सागर बड़ा होता है, कैसे? पल्ले बड़ा होता है, मम्मी ने कंफ्यूज कर दिया, पल्ले बड़ा होता है। पल्ले बड़ा होता है तुरंत स्टेटमेंट बदल दिया। मोनिका भाभी। भाभी पल्ले छोटा होता है, सागर बड़ा होता है। ठीक है, आपका आंसर सही है, लेकिन आप बताएं कि कैसे बड़ा होता है, कैसे छोटा होता है? भाभी वो व्यवहार पल, अद्धा पल जो होता है उसको उसमें हम उसमें क्या बोलते हैं, कोड़ा कोड़ी उसको। चलिए ठीक है, आप बता नहीं पा रहे, लेकिन आपको कुछ कुछ समझ में आया है, ये मुझे पता लग गया। कहाँ गई अनुज? कहाँ गई अनुज? नहीं, हाँ दीपिका जी आप बोलिए। सकती वो पल्ले बड़ा है, लेकिन वो पल्ले की क्या किससे मतलब पल्ले बड़ा है, पल्ले छोटा है, सागर बड़ा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही। चलिए कोई कोड़ा बात नहीं, कोड़ी से मल्टीप्लाई या कुछ ऐसा है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है। हाँ अनुज बोलिए। मैम हाँ, अभी आपने ही तो बोला था कि वो उनकी आयु जो होती है आधी होती है, तो इसलिए ऑब्वियसली सागर बड़ा हो गया और पल्ले छोटा हो गया। ठीक है, वो आंसर तो मैंने बता दिया, पल्ले छोटा है सागर बड़ा है, लेकिन अब कैसे है ये बताना है। मैम बताती हूँ, वो अद्धा पल्ले और ये सब मिल करके एक सागर बनता है। ठीक है, ठीक है, आधा पल्ले, उधार पल्ले, ऐसे चार मिलके एक सागर बनता है। चलिए हाँ किरण जी बोलिए। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। हाँ बढ़िया बढ़िया। 10 ये कोड़ा बहुत बड़ा कोड़ी है, अद्धा बहुत बड़ा। पल्लियों का एक सागर होता है, यानी पल्लियों से मिलके सागर बन रहा है, इसलिए सागर बड़ा है। बस इतनी सी बात है, मेरे को बस वो पूछना था, आपको ध्यान है या नहीं। तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है, इसलिए सागर बड़ा है, पल्ले छोटा है। तो जो अभी अपन बाद में आयु पढ़ेंगे, अभी बात चल रही है इसलिए मैं बता देती हूँ। सौधर्मेंद्र की आयु होती है 2 सागर। 2 सागर सौधर्मेंद्र की आयु होती है। और शची इंद्राणी की आयु होती है 5 पल्ले। अभी हिसाब लगाना है तो लिख लीजिए, जिनको हिसाब लगाने में इंटरेस्ट है। तो सौधर्मेंद्र की आयु है 2 सागर। 2 सागर को अपन पल्ले में कन्वर्ट करें, एक सागर में होते हैं 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। अद्धा पल्ले अभी अपन गौन करते हैं अध्या बोलने में। अंकल आप कर रहे हैं हिसाब? लिख लीजिए कुछ लोग जो भी पेपर पेन लेके बैठे हैं। 2 सागर की आयु है इंद्र की, तो 2 सागर में पल्ले कितने हो गए? अपन को जैसे कहीं किसी से डिवाइड करना होता है तो एक सी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना, एक जगह किलो हो और एक जगह ग्राम हो, तो फिर वो किलो को भी हम ग्राम में बनाकर फिर कन्वर्ट करते हैं। तो वो इंद्र की आयु है 2 सागर और देवी की शची की आयु है 5 पल्ले। तो इंद्र की टोटल आयु में कितनी शची, इनके ऐसा है, जो भी देव होते हैं, देवगति के जितने भी देव हैं, यदि एक देवी की आयु पूरी हो गई तो उसी समय 1-2 समय बाद, 1-2 मिनट बाद, या कभी कभी 1-2 घंटे बाद, या थोड़ा मैक्सिमम है कि 7 दिन बाद, मैक्सिमम उसकी है लिमिट, मिनिमम और मैक्सिमम की। तो कुछ समय बाद ही तुरंत उसी नाम की उसकी जगह दूसरी देवी उत्पन्न हो जाती है। यानी ऐसा नहीं रहता कि अब एक खत्म हो गई तो अब है ही नहीं देवी। वो जैसे ही उसकी मृत्यु होगी और उसी जगह उसके नाम की दूसरी उत्पन्न हो जाएगी, जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन है। ज्यादा गैप नहीं पड़ता है, पर मैक्सिमम भी गैप पड़े तो कुछ दिनों का, बस उतना। तो एक इंद्र की आयु काल में, टोटल उसके जीवन काल में कितनी उसकी 40 शची हो मील, जाएंगी? हाँ 40 मील। ठीक है ठीक।
एक इंद्र के जीवन काल में, एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में शची इंद्राणियां कितनी आ जाएंगी उसकी? अभी अपन संख्या देखेंगे, वो संख्या तो है एट ए टाइम वाली, अभी जब अपन बाद में देखेंगे, लेकिन होल लाइफ में केवल एक शची शची कितनी हो जाएंगी कि इंद्र की आयु है 2 सागर, यानी कि एक सागर है 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का, तो 200 सागर हो गए 20 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले, तो 20 कोड़ा कोड़ी लिखो एक जगह। और शची की आयु है 5 केवल पल्ले, तो पल्ले पल्ले तो बराबर हो गए, कैंसिल हो गए। अब 20 कोड़ा कोड़ी डिवाइडेड बाय 5, कोड़ा कोड़ी समझ में आ रहा है? 1 करोड़ में 7 जीरो और एक और 7 जीरो, यानी 14 जीरो लगाना है। करोड़ में 7 जीरो आएगी ना इकाई? हाँ, 1 के आगे 7 जीरो लगाएंगे ना करोड़ में, तो 1 के आगे अपने को 14 जीरो लगानी है, मैंने 20 के आगे 14 जीरो, 20 के आगे 14 जीरो लगाएंगे, उसको 5 से डिवाइड करना है। कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, होता हो तो मुझे मालूम नहीं, इतनी बड़ी संख्या आएगी नहीं कैलकुलेटर में, शायद नहीं आएगी। तो वो आंसर आएगा, उसका जो आंसर आएगा 5 से पहले तो 5 चौक 20 कर देंगे एक बार, तो 4 तो आ ही जाएगा इतना, है ना? और 40 नील बनेगी वो संख्या, करके देख लेना आप लोग। 40 नील, नील समझते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर शंख, पद्म, नील, तब आएगी ऐसे करके। हाँ बोलिए मधु भाभी। इसको 4 कोड़ा कोड़ी भी तो बोल सकते हैं। 20 कोड़ा कोड़ी डिवाइडेड बाय 5, हाँ तो इज इक्वल टू 4 कोड़ा कोड़ी। हाँ, वो देख लेना अगर वो कितने आ रहे हैं, 14 ही आ रही हैं जी। 20 कोड़ा कोड़ी डिवाइडेड बाय, हाँ 4 कोड़ा कोड़ी भी हो जाएगी 40 नील में, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन वो अपने को मतलब कितनी बड़ी, कितनी सारी देवियां उसके एक जीवन काल में आ जाएंगी, हो जाती हैं ये शची। और इतनी शची इंद्राणियां, 40 नील शची इंद्राणियां वो मोक्ष चली जाती हैं। इंद्र भाई साहब अभी इंद्री बने हुए हैं, स्वर्ग में ही हैं, और ये इनकी शची वहां स्वर्ग की आयु पूरी करके मनुष्य बन के मोक्ष चली जाती हैं, और वो इंद्र उनका मोक्ष कल्याणक मनाने आते हैं, जय जयकार करने। क्योंकि जब भी किसी भी जीव को केवल ज्ञान होता है, भले तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली भी हो, जिन भी जीव को केवल ज्ञान होता है और उनका मोक्ष होता है, तो स्वर्ग से देव उसका उत्सव मनाने आते ही आते हैं, और सौधर में आता ही है। तीर्थंकर होते हैं तो बड़े लेवल पर समझ लीजिए होता है, अगर सामान्य केवली हैं तो भी होता है, वो लेवल समझ लीजिए थोड़ा छोटा लेवल पे होता है, उतना फर्क है। तो वो सौधर्म इंद्र अपनी 40 नील शची इंद्राणियों को केवल ज्ञान का और मोक्ष का उत्सव मनाता है, और वो अभी वही है, वो भी आके मोक्ष जाता है, जब वो वहां से उसकी आयु पूरी होती है तब वो भी मोक्ष जाता है। बोलिए शशि जी। तो ये जो जितने भी 16 स्वर्ग है, सबकी शचियां अगले भाव से मोक्ष जाती हैं? नहीं, वो मैंने अभी बताया ना, सौधर्म इंद्र वाली का नाम आता है, बाकी का ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि उनकी भी जाती है या नहीं जाती है। पर वो सभी ऐसे हैं, ये जो भी पद मिलते हैं, जैसे इंद्र की इंद्राणी बनने का पद है ये, तो ये मतलब विशिष्ट जीव होते हैं, अगले भाव में नहीं तो एक आध दो भाव में मोक्ष जाने वाले ही होते हैं। उन नियम से सम्यक दृष्टि हो जाती है, जो भी इंद्राणियां होती हैं, पट्ट रानियां वगैरह होती हैं, वो सम्यक दृष्टि हो जाती हैं और सम्यक अपना ये देखो, चला गया क्या इंटरनेट? इंटरनेट चालू है। आज हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी आई है। वो वाईफाई जरा बंद हो गया, 1 मिनट, अभी चालू होता है तब तक। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ दीदी। देखिए, अभी इस तरह से सौधर्म इंद्र के
इस सौधर्म इंद्र के शची, पद्मा, शिवा, श्यामा, कालिंदी, सुलसा, अंजुका, भानु, ये 8 महापट्ट देवियां होती हैं। 8 तो हैं महापट्ट देवियां, और 32,000 बल्लभिका यानी बल्लभाएं उसको बोलते हैं, 32,000 वो बल्लभा देवियां होती हैं सौधर्म इंद्र के। और ये जो बल्लभा मतलब ये उसको विशेष प्रिय होती हैं, 8 पटरानियां, और बल्लभा जो भी देवियां होती हैं वो उसको विशेष प्रिय होती हैं। इन सब की आयु 5 पल्ले है। हाँ, इन सब की आयु 5 पल्ले होती है। और एक एक जो महादेवी है, जो 8 महादेवियां हैं, 8 महादेवियों में से एक एक महादेवी की 16,000 और सहायक देवियां, जैसे अपन ने उसमें भी देखा था ज्योतिष देवों में उनकी 4 देवियां थी, फिर एक एक की और 4-4 हजार थी। ऐसे ही ये जो 8 हैं, तो 8 में से एक एक की 16,000 और देवियां हैं। और वो जो 16,000 देवियां हैं, उनमें से हर देवी 16,000 विक्रिया भी कर सकती है। फिर से बोलती हूँ, सौधर्म इंद्र की 8 महापट्ट देवियां हैं, 32,000 बल्लभिका देवियां हैं, और जो एक एक महादेवियां, महापट्ट देवियां हैं, उसमें से एक एक देवी के साथ में 16,000 और सहायक देवियां हैं। भाभी ये जो आपने बताया ये वल्लभिका जो इनकी आयु भी 5 पल्ले है, और जो सची देवियां हैं उनकी भी आयु 5 पल्ले है। हाँ, 5 पल्ले है, सामान्य रूप से सबकी 5 पल्ले कही है। तो जो 8 महापट्ट देवियां हैं, उनमें से एक एक के साथ में 16,000 और सहायक देवियां, ठीक है। और वो जो 16,000 देवियां हैं, उनमें से हर एक देवी 16,000 विक्रिया कर सकती है, इतने सारे वो रूप बनाकर। यानी इंद्र की भी बहुत शक्ति है विक्रिया करने की, बहुत सारे शरीर बनाते हैं, और वो देवियां भी बहुत सारे शरीर बनाती हैं। और कभी एक शरीर, यानी 20 तीर्थंकरों के संवर्षण अभी लगे हुए हैं, तो 20 संवर्षण में सौधर्म इंद्र विराजमान है। ये तो 20 ही हैं, अगर 170 भी संवर्षण लग जाएं, लग सकते हैं कि नहीं लग सकते 170 संवर्षण? ठीक है, अभी तो पता है सबको। तो 170 भी संवर्षण अगर लग जाएं, तो उनमें भी 170 सौधर्म इंद्र और उनकी रानियां वो सब उपस्थित हो जाएंगी विक्रिया बना के। इसके अलावा अगर अष्टानिका आ गई उसी बीच में, तो नंदीश्वर भी चले जाएंगे दूसरे शरीर बना के। और ऐसा नहीं खाली पूजन पाठ ही करते रहेंगे, वो अपने घूमना फिरना कुछ है, विषय भोग जो करने हैं, वो सारे भी अनेक हजारों रूप बना के, शरीर बना के, और वो अलग अलग उनके वो समझ लीजिए जो भी कार्यक्रम है वो करते रहते हैं। ये विशेष शक्ति हमने देखा ही था, देव जो दिव्य शरीर के धारक हैं और अणिमा महिमा आदि रिद्धियों से, शक्तियों से सहित हैं। तो ये वहां की इस तरह की विशेषता होती है। देखिए, अब इसके बाद में जो हमने देखा था, जो अनीक है सेना, वो 7 प्रकार की सेना देखी थी। वो सौधर्म इंद्र की ऐसी 7 प्रकार की सेना होती है। वहां भवनवासियों में भी थी, व्यंतरों में भी थी, ज्योतिष में भी थी, यहाँ पर भी इसी तरह से 7 प्रकार की सेना है। और थोड़ा सा बस वही मैं आपको आइडिया देती हूँ, उस समय भी थोड़ा सा मैंने बताया था कि 7 प्रकार की तो सेना है। जैसे बैल है, तो बैल की 7 कक्ष मतलब 7 लाइन्स, लाइन मतलब 7, अभी रो ही समझो अपन, लाइन ही 7 पंक्तियां हैं,
और एक एक पहली पंक्ति में है 84,000 बैल, फिर दूसरी में उससे डबल, तीसरी में उससे डबल, चौथी में उससे डबल, पांचवी में उससे डबल, छठी में उससे डबल, सातवीं में उससे डबल। ऐसे ही 84,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, बैल भी, हाथी भी, घोड़ा भी, रथ भी, और वो डबल 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 होते जा रहे हैं। इतने सारे, यानी उनकी सेना में बैल है, हाथी है, घोड़े हैं, रथ हैं। ये केवल अपने को एक व्यू आए उसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये इनकी पूरी पूरी ये सेना है। टोटल कितने हो जाते हैं? 7वें में कितने हो गए? 7वें में यानी पहले से 7वें में मिलाकर 1,06,68,000 इतने टोटल बैल, फिर इतने हाथी, इतने घोड़े, ऐसे सब हो जाते हैं। आगे जो इनके नृत्यकारिणी जो होती है ना, नृत्यांगना, आपने 7 प्रकार की देखी थी, बैल, घोड़ा, रथ, हाथी, प्यादा, गंधर्व और नर्तकी। तो वो जो नर्तकी है, उन नर्तकियों में जो प्रमुख नर्तकी है, पूरे सब 7 प्रकार की सेना में एक एक लीडर होता है। तो जो वो नर्तकी वाली जो सेना है, उसकी जो लीडर है, उसका नाम है नीलांजना। नीलांजना का नाम सुना है? सुना है सबने? तो वो नीलांजना नामक वो उसकी प्रमुख है नर्तकी वाली सेना की। इसी तरह से ये इनके जो हाथी की सेना है, हाथी में कौन प्रमुख है? हाथी में ऐरावत प्रमुख है। और भी सब नाम है, अपन जिनको जानते हैं मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ, बाकी घोड़ों के इनके भी सब नाम दिए हैं। और सौधर्मिंद्र का जो आभियोग्य जाति का एक देव होता है, जो ऐरावत हाथी यानी वो जो वाहन रूप विक्रिया करता है, और वो है, उसका नाम है बालक। बालक नामक आभियोग्य जाति का देव होता है, जो जम्बू द्वीप के बराबर यानी 1,00,000 योजन चौड़ा वाहन के रूप में विक्रिया करने में समर्थ होता है। और ये बालक नाम का जो आभियोग्य जाति का देव है, वो जन्माभिषेक के समय 1,00,000 योजन का ऐरावत हाथी बनता है। वहां से जब चलता है पहले स्वर्ग से, तो 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन यानी किसके बराबर? किसके बराबर? 1,00,000 योजन यानी, हाँ बोलिए मीना चाची। जम्बू द्वीप के बराबर। हाँ, जम्बू द्वीप के बराबर कहें या फिर सुमेरु पर्वत के बराबर कहें, बराबर इतना वो बड़ा हाथी बनता है। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आता है, वैसे वैसे थोड़ा शॉर्ट होता जाता है, विक्रिया है तो वो छोटा होता जाता है। तो वो बालक नामक आभियोग्य जाति का देव होता है। इसके बाद में इनके लोकपाल हैं, सौधर्मिंद्र के 4 लोकपाल हैं। उनके नाम है सोम, यम, वरुण और कुबेर। कुबेर का नाम भी सुना हुआ होगा आप लोगों ने। तो ये सौधर्मिंद्र के 4 लोकपाल होते हैं। लोकपाल शब्द कहाँ सुना है हमने? इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, यहाँ सुना था ना 10 प्रकारों में। तो ये लोकपाल हैं, और सौधर्मिंद्र के 4 लोकपाल हैं, सोम, यम, वरुण और कुबेर। सोम, यम, वरुण और कुबेर। और इनको इसी तरह से दिशाओं के हिसाब से इनके नाम हैं। समझ लीजिए, सोम है पूर्व दिशा वाला, फिर यम है दक्षिण दिशा में, वरुण आ गया पश्चिम दिशा में, और कुबेर हो गया उत्तर दिशा में। ऐसे 4 दिशाओं के ये 4 लोकपाल होते हैं। नाम जिस क्रम से है, दिशाएं भी उसी क्रम से होंगी। और दिशाओं का क्रम क्या है? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ऐसे दिशाओं का क्रम चलता है। तो सोम, यम, वरुण और कुबेर। तो कुबेर कहाँ काम आता है? कहाँ सुना है हमने कुबेर का नाम? वो भी पंचकल्याणकों में ही। एक तो तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है, जन्म यानी गर्भ में आते हैं उससे 6 महीने पहले से और जन्म होने तक, तो 6 महीने पहले और 9 महीने गर्भकाल के, ऐसे 15 महीने तक रत्नों की वर्षा, जिस नगरी में तीर्थंकर का जन्म होने वाला है उस नगरी में रत्नों की वर्षा इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा की जाती है। वहां एक हम सुनते हैं। और दूसरा है कि जो समाव शरण की रचना है, समाव शरण की रचना भी इंद्र की, सौधर्मिंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा की जाती है। कुबेर के द्वारा की जाती है, मतलब कुबेर कहाँ से ईंट, चूना, मिट्टी, पत्थर लाके बनाता है?
कि चूना मिट्टी पत्थर भी नहीं लाता, अलग से कहीं से मटेरियल भी नहीं लाता, वो कुबेर स्वयं अपनी विक्रिया के द्वारा ये समर्षण की रचना करता है। कुबेर स्वयं विक्रिया, जैसे विक्रिया से दूसरे दूसरे शरीर बनाते हैं, विक्रिया से शरीर भी बना सकते हैं, कुछ भी रूप बना सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, तो विक्रिया से खुद समर्षण रूप वो कुबेर बनता है। तो ये कुबेर का भी एक समझ लीजिए इम्पोर्टेंट रोल होता है पंचकल्याणकों में। बोलिए शशि जी। ये कुबेर वो नगरी भी बनाता है क्या तीर्थंकरों की, जैसे वो द्वारका के लिए कहते हैं कुबेर द्वारा बसाई हुई थी? हाँ, वो वहां तो स्पेशली बनाई ही गई, मतलब वो उस समय तो वहां उनकी परिस्थितियां ऐसी थी ना, थोड़ी सी वो जरासंध का थोड़ा यादवों के साथ वो चक्कर चल रहा था, इसलिए वहां द्वारिका की रचना भी कुबेर द्वारा की गई थी। और वैसे भी वो नगरी को अत्यंत ही सुंदर बढ़िया वो सब करता ही है, जहाँ अयोध्या में जहाँ भी जन्म होने वाला है तीर्थंकर बालक का, तो जहाँ तीर्थंकर जैसे 3 लोग के नाथ आने वाले हैं, सामान्य से कोई मंत्री जी आने वाले हो तो पूरे नगर में अलग ही स्पेशल बात हो जाती है। तो जहाँ तीर्थंकर आने वाले हैं तो वहां देवों के द्वारा इस तरह का पूरा रत्नों की वर्षा क्यों होती है 15 महीने तक, 9 महीने गर्भकाल के 6 महीने पहले, कि जहाँ तीर्थंकर जैसे महान पुण्यशाली जीव आने वाले हैं, वहां उस नगर में उस क्षेत्र में कुछ भी दरिद्रता नहीं रहे, तो रत्न बरस रहे हैं, कि कोई ऐसा नहीं रहे कि वहां कोई भिखारी दिख रहा है, कि दीन दुखी दिख रहा है, किसी को इस तरह का कोई आर्थिक समस्या है, कहीं लूटपाट, क्योंकि ये चोरी चकारी लूटपाट ये क्यों होती है, ये भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो लोग इस तरह के अपराध करते हैं, और जब सब संपन्न रहेंगे तो ये सब कोई बात ही नहीं रहेगी। इसलिए जहाँ तीर्थंकर का जन्म होने वाला है वहां उस जगह पर इस तरह के कोई भी पापाचार नहीं हो, इस तरह के कोई भी दुखी नहीं हो, तो पहले से ही इस तरह की व्यवस्था वहां पर होती है। तीर्थंकर के ही पुण्य का प्रभाव है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो आएगा 13वें गुण स्थान में जब अनंत बन जाएंगे, लेकिन उसके साथ में और इतना पुण्य होता है कि उसके प्रभाव से सारा देवों को क्यों विचार आता है। अभी साधारण किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो देवों को क्यों नहीं विचार आता है, तो देवों को भी विचार कब आ रहा है कि वो तीर्थंकर के पुण्य के निमित्त से देवों को इस तरह की व्यवस्था करने का विचार आता है। तो इस तरह से ये हो गए 4 लोकपाल। और जो इंद्र का महल है वो इंद्र के महल की चारों दिशाओं में वहां लोकपालों के महल होते हैं। और ये जो इंद्र के लोकपाल हैं, सौधर्म इंद्र के जो लोकपाल हैं, ये भी एक भवावतारी होते हैं। अभी आगे सूत्र आएगा आपने विजयादिशुद्धि चर्मा वाला, उसमें ये सारी बात बताएंगे। ये भी एक भवावतारी है। एक भवावतारी मतलब नियम से अगले ही भव में मोक्ष जाने वाले हैं। क्योंकि जैसे कुबेर है, कुबेर भी विशेष रूप से इंद्र के साथ में पंचकल्याणकों वगैरह में विशेष रूप से संलग्न रहते हैं, तो वो विशेष उनको समझ लीजिए धार्मिक ये रहता है रुचि वगैरह। तो इस तरह से ये प्रथम युगल यानी पहला जो स्वर्ग है, पहला दूसरा स्वर्ग, उसके 31वें पटल में इंद्रक विमान की दक्षिण दिशावर्ती 18वें श्रेणीबद्ध विमान में अमरावती नाम की इंद्र की नगरी होती है। इसका नाम है अमरावती और 84,000 योजन चौड़ी होती है। इंद्र की नगरी का नाम है अमरावती, 84,000 योजन ये चौड़ी है। और जो इंद्र का महल है उसके अंदर बीचों बीच रत्नमयी सर्वतोभद्र नाम का उसका महल होता है। नगरी का नाम है अमरावती और महल का नाम है सर्वतोभद्र। तो बीचों बीच इंद्र का महल है, फिर उसके चारों ओर देवियों के एक एक देवी का अलग अलग महल है। कितनी सारी तो देवियां थी अपन ने गिन ली, मूल देवियां हैं, फिर विक्रिया वाली हैं, इतनी सारी, और उनके फिर देवियों के महल हैं। इस तरह से ये थोड़ा सा भी अपन ने देखा है नगरी से संबंधित। चलिए थोड़ा सा और 1-2 मिनट में बता देती हूँ। अभी किसी को प्रश्न तो नहीं है? पारुल, हाँ बोलिए। भाभी, इंद्र की नगरी का नाम अमरावती होता है और कितने लाख चौड़ी होती है? 84,000 योजन चौड़ी, 84,000। और महल का नाम? सर्वतोभद्र। यहाँ लिखती हूँ मैं,
सर्वतोभद्र। हाँ, बोलिए शशि जी। महल का भी माप है क्या कुछ? महल का भी माप है, लेकिन अभी अपन फिर ज्यादा मैं नाप नहीं बता रही आपको। नाप तो है, 600 योजन ऊंचा है, 120 योजन लंबा है, 60 योजन चौड़ा है, लेकिन फिर अब बस इतना ही समझ लें, लंबाई चौड़ाई में ज्यादा फिर वही हो जाता है चक्कर, इसलिए सबके हैं। दरवाजों तक की नाप है, कितना लंबा चौड़ा ऊंचा दरवाजा है, 2 कपाट वाला है तो 1 कपाट कितना लंबा चौड़ा ऊंचा है, सारी नाप तोल है, लेकिन वो अपने को ऐसा लगता है। हाँ, रंजू भाभी बोलिए। अनम्यूट करिए रंजू भाभी। कोई नहीं। हाँ, ये जो विक्रिया वाली देवियां होती हैं, इनके भी भवन होते हैं क्या अलग अलग? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे टेम्पररी थोड़ी देर के लिए बनाई है यूं, कहीं घूमने फिरने जाने आने के लिए, तो नहीं भी हो। और अगर ऐसे एक्चुअल में तो विक्रिया क्या होती है, विक्रिया होती है केवल अंतर्मुहूर्त के लिए रहती है। इसीलिए पूछ रही हूँ, जैसे हाँ। 16,000 एक एक के हैं। लेकिन वो अंतर्मुहूर्त को कंटिन्यू कर लेते हैं, तो वो कंटिन्यू करके अगर वो ऐसा लंबे, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में जैसे समावशरण है, तो किसी तीर्थंकर का समावशरण 12 साल तक चल रहा है, किसी का 10 साल तक चल रहा है, किसी का और लंबे समय तक चल रहा है, तो वो अंतर्मुहूर्त में कन्वर्ट बार बार में चेंज हो के वो मेंटेन रहता है। अपने को लग रहा है इतने टाइम तक बना हुआ है, पर वो चेंज हो के बना रहता है। तो ऐसे ही विक्रिया से भी, यदि वो किस प्रयोजन से विक्रिया की है, यदि वो लंबे समय तक का काम है, तो वो उस महल भी विक्रिया से बना लेंगे। उनके लिए तो कोई काम ऐसा है नहीं, तो हो सकते हैं। लेकिन मूल के तो सबके हैं ही, जो ओरिजिनल है उनके तो, और विक्रिया वालों के जैसा उनका प्रयोजन हो उस हिसाब से बना सकते हैं। अंकल बोलिए। सेना में 7 रोज बताई आपने, हम्म। और पहली रो में 84,000 बताई, तो 7वीं रो में तो 52,48,000 ही आती है। 1 करोड़ नहीं, मैंने टोटल बताया, वो 1 करोड़ 6 लाख है ना, सातों का टोटल करके 1 करोड़ 6 लाख 68,000। पहले में 84,000 है, फिर दुगने दुगने करेंगे ना, तो 7वें में आ जाएंगे 53,76,000। 52,48,000 आएगी। एक बार फिर से करके देखिएगा। ठीक, हो सकता है इसमें निकालने में गलत हो सकता है, मैं भी एक बार और करके देख लूंगी। मेरा भी एक बार फिर गलत से है। करके देखिएगा। हाँ, मेरा चमेली आंटी बोलिए। नहीं, ये पूछा जाए कि शुरू में आपने क्या समझाया था, वो क्लास मिस हो गई थी मेरी, तो थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी स्टार्टिंग में इसमें तथास्तुत में। अब आप वो टेलीग्राम में सुन लेना, मुझे भी ध्यान नहीं एकदम शुरू में मैंने क्या समझाया था, आप टेलीग्राम में सुन लेना। ठीक है, ठीक। हाँ, आशा आंटी बोलिए। तो ये उत्तरेंद्र के कम होती है या सेम ही होती है? ये चीज सब सारा वैभव ये जो सब है वो उत्तरेंद्र में कम होता है? नहीं, और तो सब बातें हैं, देवियां वगैरह भी शायद लगभग उतनी ही है। महापट्ट 8 ही है, नाम चेंज होते हैं, 8 ही महापट्ट देवियां हैं, और ऐसा है। लेकिन विमानों की संख्या कम है, विमानों की संख्या कम है। तो उनकी नगरी अमरावती वगैरह नहीं कहलाती? नाम अलग होगा, नगरी उनकी भी होगी। इंद्र है तो नगरी वगैरह ऐसा सब कुछ होगा, नाम चेंज हो सकते हैं, नाम अलग होंगे। और क्योंकि अब वो उनका यानी एरिया भी कम है, तो उस हिसाब से वो साइट वगैरह में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता वो है। लोग कभी तीर्थंकर वगैरह के प्रोग्राम, मतलब इन सब में वो उत्तरेंद्र नहीं आते हैं? आते हैं नहीं, ना? वो भी आते हैं। देखिए, वो चारों में 4 प्रमुख कहे हैं। भरत क्षेत्र के जो भी तीर्थंकर हैं, उनमें सौदामिंद्र की प्रमुखता है, ऐरावत क्षेत्र में ईशान इंद्र की, और पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह में ऐसे सानत कुमार और महेंद्र की। इस तरह से वो प्रमुखता है। पर फिर भी वो तो मतलब सभी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब जगह भी पहुंच सकते हैं, विक्रिया की शक्ति है। लेकिन जहाँ प्रमुख नाम आता है, जैसे अपने यहाँ पांडुपशिला ही नाम मुख्य रूप से आता है, उधर ऐरावत क्षेत्र वाले बात करते होंगे, तो वो रक्तशिला की बात करते होंगे। इस तरह से वो प्रमुखता, अपने यहाँ जिसकी प्रमुखता है उसका नाम अपन वो उत्तरेंद्र की बात करते होंगे, जैसे अपन शची सौदामिंद्र कहते हैं, वैसे उधर वो वहाँ वो चलता है। हाँ, ऐसे। जमीला आंटी, आपको पूछना है और?
चलिए मोनिका भाभी। भाभी वो ये जो सामान्य, केवली और तीर्थंकर, जैसे अभी हम मथुरा 84 में जम्मू स्वामी केवली में आते हैं, मतलब इसमें अंतर क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आया इसका। मतलब उनको तीर्थंकर है वो विशेष एक पुण्य का, तीर्थंकर नाम की एक पुण्य प्रकृति होती है नामकरण की प्रकृतियों में, और उसके कारण समावर्षण आदि की रचना होना, ये सबसे मतलब मुख्य काम है तीर्थंकर प्रकृति के उदय का, कि समावर्षण की रचना होती है। और उनके कल्याणक होते हैं गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, और भी और विशेष अतिशय वगैरह 10 जन्म के हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, ये सारे तीर्थंकरों के विशेष रूप से होते हैं। और सामान्य का मतलब है कि इस तरह से कोई तीर्थंकर टाइप से, यानी उनके कोई शुरू में पहले कल्याणक वगैरह नहीं हुए, लेकिन वो मुनि बने और मुनि बन के उन्होंने कर्मों का नाश किया, चारघातीय कर्मों का नाश किया और अरहंत हुए, तो वो कहलाते हैं सामान्य केवली। जैसे राम है, हनुमान है, और भी जी है, बाहुबली है, सब सामान्य केवली हैं। और सामान्य केवलियों की भी दिव्य ध्वनि यानी वाणी हो सकती है। सामान्य केवली अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें मूक केवली भी होते हैं और सातिशय बोलने वाले भी होते हैं, वाणी वाले भी। लेकिन तीर्थंकरों का जितना बड़ा लंबा चौड़ा समावर्षण और 12 सभाएं और इतनी सारी भूमियां, वो जो समावर्षण में सारी चीजें होती है, वो उनके शॉर्ट टाइप में होती है। तो जम्मू स्वामी का मतलब क्या, मतलब जम्मू स्वामी के गंधकुटी लगी होगी, समावर्षण नहीं, पर वही पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर जैसे अनंत भगवान जाते हैं वैसे वो भी गए, और उनकी थोड़ी छोटी सभा, सभा का फर्क है, देखो बहुत बड़े कोई विद्वान आए तो बड़ी सभा लगती है, और कोई छोटे हो तो वो छोटे में बैठ जाते हैं। अपने मंदिरों में भी ऐसे होता है ना, एक तो बड़ा प्रवचन हॉल होता है और अपना डेली का तो ऊपर ही हो जाता है उसी में, और जब 10 लक्षण वगैरह होते हैं तो नीचे बड़े हॉल में कार्यक्रम रखते हैं। तो वो जैसे फर्क पड़ता है, ऐसे ही वो तीर्थंकर का समझ लीजिए बड़े लेवल पे है, और जो सामान्य केवली है उनका छोटे लेवल पे होता है, पर उसी तरह से होता वैसे। हाँ, ये टोटल कितने बताए आपने? 1 करोड़ 1,06,68,000 और करके देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। एक पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक और करके देख लीजिएगा, अगर इतना नहीं आ रहा है तो हो सकता है कुछ गलत हो गया हो। हाँ 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 68,000। हाँ और किसी का है प्रश्न कोई? चलिए, तो अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं पूरा करते हैं। आगे अभी इसी बात को आगे कल कंटिन्यू करेंगे अपन। अभी सौधर्म इंद्र की सभा किस तरह की होती है, और वहां पर सौधर्म स्वर्ग में मानस्तंभ होता है, जहाँ से तीर्थंकर, बालक तीर्थंकर के कपड़े वगैरह आते हैं, वो सब स्वर्ग से आते हैं, तो वो कहाँ होता है, किस तरह से होता है, वो बात अपन कल करेंगे। बोलिए दीपिका जी। कब लेंगे आप? हाँ जी, आपके टेस्ट कब लेंगे? पूरा हो जाएगा तभी लेंगे इकट्ठा ही। इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा वो, ये तो अपन नॉलेज के लिए सब बातें पढ़ रहे हैं अपने, समझ लीजिए अपने विशुद्धि बढ़े, अपने को कुछ महिमा आए, बहुमान आए। टेस्ट में तो जो अपनी बुक का है कोर्स वो, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा होगा मैं बता दूंगी। पूरा होने दीजिए एक बार, फिर रखेंगे टेस्ट। तो तब तक आपको जो टाइम दूंगे, थोड़ा सा अपन रिवीजन भी देख लेंगे, जो अपन ने पढ़ा है उसको वापस से रिपीट भी कर लेंगे। हाँ ज्योति जी बोलिए। सौधर्म इंद्र भी एक भवअवतारी होते हैं ना? हाँ, सौधर्म इंद्र जितने भी दक्षिणेंद्र हैं 1, 3, 5, 7 ये वाले सारे, वो एक भवावतारी। अच्छा अच्छा ठीक। वो आगे अभी सूत्र आने ही वाला है, उसमें और विशेष रूप से अपन देख लेंगे कौन कौन एक भवावतारी है। थैंक यू दी। चलिए, और किसी का तो नहीं है हैंड रेस? बोलिए पारुल। भाभी गलती से हो गया। चलिए ठीक। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित चल रहा है,
वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो। वसुपूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो।